बहादुरगढ़ नगर परिषद से घोषित प्रत्याशी सरोज बाला राठी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ओबीसी वर्ग के नेता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन भी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ओबीसी वर्ग के नेताओं का कहना है कि संगठन ने उनके वर्ग के साथ अन्याय किया है। अगर पार्टी उन्हें संगठन से निकालना चाहती है तो भी उन्हें निकाल सकती है। भाजपा नेताओं ने बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नगर परिषद में घोटाले किए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री को भी की, लेकिन उनके खिलाफ आज तक किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ओबीसी वर्ग से जुड़े भाजपा नेताओं का कहना है कि सभी अपना नॉमिनेशन आज फाइल करेंगे और बाद में किसी भी एक पंचायती उम्मीदवार के जरिए नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी ताल ठोकेंगे। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नेहा शेखर यादव के कार्यालय में ओबीसी वर्ग के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में दर्जन भर से ज्यादा भाजपा संगठन से जुड़े पुराने नेता भी शामिल रहे। सभी ने बीजेपी संगठन और पार्टी पर उनकी आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं और आने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा कैंडिडेट सरोज बाला राठी के विरोध में चुनाव प्रचार करने और चुनाव लड़ने की बात कही। इतना ही नहीं, इन नेताओं में इतना रोष है कि उन्होंने किसी भी दबाव में चुनाव नॉमिनेशन वापस नहीं लेने की बात कही है और अगर पार्टी कोई संगठनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ करना चाहती है तो ये नेता उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। भाजपा नेताओं के ये बगावती सुर आना भी लाजमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कोर्ट में भले ही ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन जहां तक ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की गई थी वहां बीजेपी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अब बहादुरगढ़ से करमवीर राठी के भतीजे रमेश की पत्नी सरोज बाला राठी को कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारने की घोषणा की गई है। इससे ओबीसी वर्ग के नेता नाराज हैं। ये क्या जाएगा, तो हम तो खाम बैठे हैं। ये कहते हैं आप तो स्तंभ हो पुराने, तो गाड़ दो धरती में। पुराने कार्यकर्ताओं की आज कहीं सुनवाई नहीं है। आज जो पार्टी में यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि पार्टी का विरोध इसलिए हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ। मैं अपने जीवन में पहली बार पार्टी के खिलाफ आज इस मंच पे बैठा हूँ, लेकिन उसका रीजन यही है कि पार्टी कार्यकर्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे मुख्यमंत्री लेवल पे हो, चाहे पार्टी के संगठन के लेवल पे हो, कोई नहीं सुनता। कार्यकर्ता फोन करते हैं, कार्यकर्ता काम के लिए कहते हैं, किसी कार्यकर्ता का काम नहीं होता। जब कार्यकर्ताों के काम नहीं होते तो कार्यकर्ता किस लिए पार्टी में रहेगा। और पार्टी निर्णय लेती है तो बेशक ले ले, हमें कोई डर नहीं है उस निर्णय का। ये कह रहे हैं कि जब कार्यकर्ता ही नहीं सुनेंगे तो जनता की कौन सुनेगा। कार्यकर्ता के पास कोई आदमी आता है, हम उसका काम नहीं करा सकते तो पार्टी में रहने का, काम करने का क्या फायदा है। तो 7-8 साल तक क्यों रहे थे ऐसे? नहीं, वो तो हम 33 साल से, वो कोई बात थोड़ी है। लेकिन सरकार आने के बाद 8 साल भी हमने खूब कोशिश की, हर मंच पे इस बात को उठाया। उस मंच पे उठाने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं। कारण क्या है इस चीज का? क्या आपका संगठन कमजोर है या मुख्यमंत्री संगठन कमजोर या स्थानीय नेतृत्व आप लोगों के? संगठन कमजोर नहीं है। संगठन में जो गुटबाजी है वो मेन कारण उसका ही है। संगठन को मजबूत करने के बजाय संगठन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हमारी किसी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है, हमारी पार्टी से नाराजगी है। ये 1 साल से बीसी टिकट डिक्लेयर हुई थी और बीसी समाज पूरा बहुत ही खुश था। पहली बार मौका दिया था सरकार ने हमारे को, पूरे समाज को ये टिकट देकर। 1 साल से लोग लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। पार्टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया थे सभी लोग जानते हैं। बहुत जान तक जोखिम सब कुछ लगा दिया था इसके अंदर, पार्टी के ग्राफ को उठाने में। अब हमारी नाराज़गी यही है कि पार्टी ने ये टिकट, कोर्ट का फैसला था कि ये टिकट जनरल कर दी गई है कुछ आंकड़ों के कारण, और पार्टी में मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया था कि ये टिकट बीसी समाज को ही देंगे जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, और वो नहीं दी है। तो अब हमने सर्वसम्मति से एक पंचायती उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। इसके लिए हम पूरा जिम्मेदारी लेते हैं और जो पार्टी करे वो करे। कितने लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे? सभी लोग नॉमिनेशन फाइल करेंगे, पर सर्वसम्मति से एक ही कैंडिडेट रहे। पार्टी मनाने की कोशिश करती है, सीट में लोग मनाने की कोशिश करता है, क्या मानेंगे ये कैंडिडेट खड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, हम मानने के लिए तैयार नहीं है और एक कैंडिडेट जरूर खड़ा है। बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेंगे? नहीं, खिलाफ प्रचार का नहीं, हम अपना प्रचार करें।